दिल्ली में भी 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली के आसपास वीवीआईपी के इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली के नाले में डूबकर एक बच्चे और उसकी मां की जान चली गई। इसके बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता मैदान में कूद गए। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। दिल्ली में कल शाम जोरदार बारिश हुई थी। आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश हुई। इसके बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। पानी निकालने की प्रशासन की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। आईटीओ जैसे बिजी इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी रही। आज भी मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जताया था, इसलिए दिल्ली सरकार ने आज सारे स्कूल बंद कर दिए थे। दिल्ली में कल शाम से शुरू हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईस्ट दिल्ली, नजफगढ़, लोधी रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सफदरजंग में 100 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मयूर विहार में 31 जुलाई सुबह 8:30 बजे से लेकर आज सुबह 7:15 बजे तक 147.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सामान्य से बहुत ज्यादा है। कल हुई बारिश से दिल्ली पूरी तरह चौक हो गई थी। ट्रैफिक जाम को लेकर दिल्ली पुलिस को करीब 3000 कॉल आई। कई इलाकों में हादसे की भी खबरें आई। द्वारका में सड़क पर पेड़ गिरा। दरियागंज में स्कूल की बाउंड्री वॉल ही नीचे गिर गई। हालांकि इन घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन स्कूल की दीवार के नीचे कई गाड़ियां दब गईं। लेकिन कल हुई इस बारिश में एक दिल दहला देने वाली खबर भी आई। ईस्ट दिल्ली के खोड़ा इलाके में एक मां और उसका बेटा खुले हुए नाले में बह गए। 4 घंटे के बाद दोनों के शवों को नाले से निकाला जा सका। मरने वाली महिला का नाम तनुजा बिष्ट है। अपने बेटे प्रियांशु और सिस्टर इन लॉ के साथ बाजार में वो सामान लेने के लिए आई थी। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ था। नाले का वाटर लेवल भी सड़क तक पहुंच गया था, इसलिए इस महिला को नाला दिखा नहीं और वो अपने बेटे के साथ इसमें गिर गई। इस घटना की चश्मदीद सब्जी बेचने वाली एक महिला ने बताया कि मां बेटे के नाले में गिरने के बाद उसकी सिस्टर इन लॉ भी अपनी भाभी और भतीजे को बचाने के लिए नाले में कूदी। आसपास के लोगों ने महिला को पानी में कूदते हुए देखा तो दौड़े और किसी तरह इस महिला को बचा लिया गया, लेकिन वो मां बेटे उनका कोई पता नहीं चला। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को भी खबर दे दी गई थी, लेकिन पुलिस 2 घंटे के बाद आई। कल बाजार से नंद भौजाई आ रही थी। नंद को गिरते हुए भौजाई देखा तो भौजाई ने छलांग लगा के नंद को बचाने को कोशिश करी। जब हम लोग देखा ये कूदी है, जब हमारी लोग हमके क्यों कूद रही, तब तो बता मेरी भाभी गिर गई, मेरी नंद गिर गई। जब हम लोग उसको उठाया, सब्जी वाले सारे मिलके उसे निखारा, उससे सब लोग मार पीट के एक यहाँ पर पूछा तुमने क्या हुआ यहाँ पे, तो बोली मेरी इसमें नंद और भांजा दोनों साथ में गए हैं। गोदी में लेके बच्चा बाजार से आ रही थी। उसे ये इतना पानी था, यहाँ नाला और रोड दिख नहीं रहा था। 15 फुट गहरा नाला है, उसमें क्या दिखेगा। वो साथी में गिर गए, फिर ढूंढने भी गए, मिले नहीं। 4 घंटे बाद मिले हैं। पुलिस आते आते भी 2 घंटे लग गए। अभी कोई अधिकारी मरा होता, बड़ा आदमी गिरा होता तो पूरा फोर्स यही रहता, 2-4 दिन यही पड़ा रहता। मां बेटे की मौत पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी कुश्ती चल रही है। जिस नाले में गिरने की वजह से मां बेटे की मौत हुई, वो नाला डीडीए बनवा रहा था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने तुरंत इस घटना को लेकर उपराज्यपाल और बीजेपी को लपेटा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार अपने वर्कर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी की। कुलदीप कुमार ने कहा कि डीडीए के भ्रष्ट अफसरों की वजह से यह हादसा हुआ है। लोकल पार्षद ने आरोप लगाया कि कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद इस नाले को नहीं ढका गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सांसद संजय सिंह ने कहा यह हादसा नहीं है, बल्कि मां बेटे की हत्या है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार उपराज्यपाल हैं और बीजेपी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही का मामला सामने आया है कि ये नाले को ढका तक नहीं गया। कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है। और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की, वो इस नाले में गिर गई। उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। यह हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो नहीं चलेगा
कि आप जहां भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी, जहां एलजी की जिम्मेदारी होगी, वहां पूरी तरह से खामोशी साध लेंगे। मेयर के लिए तो कहते हैं गिरफ्तार कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, कहते हैं बर्खास्त कर दो। मैं कहना चाहता हूं इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करो। संजय सिंह ने सवाल उठाए तो जवाब दिया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने। उन्होंने कहा कि बारिश में दिल्ली की इस हालत का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ पैसे लूटने में लगी है, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के लोगों को तभी राहत मिल सकती है जब आम आदमी पार्टी की सरकार को हटा दिया जाए। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। आज फिर से बच्चों को करंट लगने से लोग एक्सपायर किए। डूबने से पहले आप देख रहे हैं, उसके पहले भी करंट लगने से बच्चा गया। प्रदूषण से जो लोग मर रहे हैं उसकी तो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। समाधान क्या तिवारी जी? समाधान इसका ये है कि इस सरकार को यहां से हटा करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली को दिया जाए। दिल्ली में बारिश का असर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की छत से पानी टपकते हुए भी दिखा। कांग्रेस के सांसद मनिकम टेगोर ने इसका वीडियो पोस्ट किया और कमेंट में लिखा कि अरबों की लागत से बनी नई पार्लियामेंट से भी अब पानी टपक रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि नया पार्लियामेंट भवन ग्रीन बिल्डिंग है। दिन में नेचुरल लाइट के लिए इसके डोम्स में कांच का इस्तेमाल किया गया है। कांच को जोड़ने वाला एडहेसिव एक जगह से हट गया था, इसलिए थोड़ा बहुत पानी टपक गया। इसे तुरंत ठीक भी कर दिया गया। सरकार की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कल विपक्ष की तरफ से फिर इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार होगी।